जैसा आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज को ट्रीट करने के अब दो रास्ते हैं। पहला वही ट्रेडिशनल डायबिटीज की दवाइयों के द्वारा डायबिटीज का ट्रीटमेंट, जिसमें अक्सर आपके डॉक्टर्स आपको दवाइयां लिख कर देते हैं। और जो दूसरा तरीका है जो मैं अक्सर आपको सुझाता हूं कि अगर आपने डाइट को ठीक से फॉलो किया तो धीरे धीरे आपकी सारी दवाइयां खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज में छूट जाएंगी और आप अपनी डायबिटीज का डाइट और लाइफ स्टाइल चेंजेस से न सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिशन और रिवर्सल भी कर सकते हैं। पर क्या इन दवाइयों के रास्ते में इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट है, इनसे कोई समस्या है? इस बारे में हम इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें खास तौर से डायबिटीज संबंधी दवाइयों की चर्चा हम करते हैं। आज का जो ग्रुप है जिस पर हम बातचीत करेंगे वो है सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप। ये बेसिकली सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए अक्सर डायबिटीज के मरीजों को दिया जाता है। कई बार जब आप डाइट से अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते तब आपको सबसे पहले मेटफॉर्मिन का सेवन करने की सलाह दी जाती है, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। और जब टाइप 2 डायबिटीज में मेटफॉर्मिन से आपकी ब्लड शुगर मैनेज नहीं होती तो फिर ऐसी स्थिति में सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें आते हैं सल्फोनाइल यूरिया। इस ग्रुप की दवाइयां टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को ही दी जाती हैं, टाइप 1 वाले को नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ये आपके पैनक्रियास से इंसुलिन का सीक्रीशन बीटा सेल से बढ़ाती हैं, परंतु जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें बीटा सेल है ही नहीं, तो वहां से इंसुलिन बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, तो उस मरीज को ये दवाई नहीं दी जाती। तो खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज जिनके अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फेल हो चुका, जिस मेटफॉर्मिन की चर्चा, बाइगोनाइड की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की थी, जिसका थंबनेल ये है, इसे देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सीक्वेंस पूरी तरह समझ में आएगा। जब मेटफॉर्मिन को आपके सेल्स धीरे धीरे रजिस्ट करने लगते हैं, मेटफॉर्मिन के फुल डोजेज लगभग 2 ग्राम तक लेने के बाद भी आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं आती, तो डॉक्टर्स अक्सर आपको इस ग्रुप की दवाइयां, जिसको कहते हैं सल्फोनाइल यूरिया, इसमें आमतौर पर 2-3 तरह के मेडिसिन आपको लिखे जाते हैं, जिसमें ग्लिमिप्राइड सबसे कॉमन है। ये 1 से 6 या 8 मिलीग्राम तक पर डे दिया जाता है डिवाइडेड डोजेस के अंदर, 2 बार या हद से हद 3 बार के अंदर। इसमें 0.5, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम इस तरह की गोलियां मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में अक्सर आती हैं। ग्लिमिप्राइड के अपार्ट जो दूसरी दवाई दी जाती है वो है ग्लाइक्लाजाइड, जो अक्सर 30, 60, 80, 120 मिलीग्राम की टैबलेट्स में अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स भी हैं, और इसका डोज 60 मिलीग्राम से 320 मिलीग्राम तक होता है। उसके बाद में तीसरा जो कॉमन आता है वो आता है ग्लाइपेजाइड, परंतु अक्सर मैंने देखा है ग्लिमिप्राइड और ग्लाइक्लाजाइड का इस्तेमाल बहुतायत में डॉक्टर्स करते हैं। अब ये गोली करती क्या है? ये गोली दरअसल आपके पैनक्रियास के बीटा सेल को निचोड़ कर रख देती है और उनसे बड़ी मात्रा में इंसुलिन बनवाती है। बड़ी मात्रा में इंसुलिन बनने से जो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक हो रही थी उसको मैनेज करने में मदद मिलती है और ये बहुत इफेक्टिव रूप से काम करती है। परंतु इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। जब बड़ी मात्रा में इंसुलिन बनेगा, क्योंकि इन मरीजों के अंदर पहले से ही, खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज के मरीज में पहले से ही 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इंसुलिन बन रहा है, पर बीटा सेल ने अपनी क्षमता को अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और इससे अधिक इंसुलिन नहीं बना रही है, तो ये सेल उसको और स्टिमुलेट करती हैं ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए आप 8 घंटे काम करते हैं, आपसे 12 घंटे काम कराया जाए, अब 12 से अधिक आप काम करने को तैयार नहीं है, तो आपके पीछे एक आदमी को खड़ा कर दिया जाए लठ लेके कि भाई से 16 घंटे और 18 घंटे काम कराओ, तो फिर आप मौका ढूंढोगे बच के भागने का। वही आपके बीटा सेल करते हैं, बच के भागने का मौका देखते हैं। और सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट क्या आता है? 5 से 10 साल के अंतराल में देखने में आता है, सभी बीटा सेल धीरे धीरे बर्नआउट होने लगते हैं और फिर मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शन पर जाना पड़ता है। ये इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। इसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? आपका वेट गेन होगा, क्योंकि ये जितना भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज है
उठे उसे उठा करके सेल के अंदर डाल देंगे। जब सेल में इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा तो सेल उसको फैट में कन्वर्ट करने लगेंगे, वैसे ही आपका लिवर भी इसको फैट में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ सकता है। फिर ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करने के लिए डॉक्टर फिर दूसरी दवाई दे देते हैं। तो दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, बजाय इसके आप अगर अपने फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट को लिमिट कर दें, जैसा अक्सर मैं आप लोगों को समझाता हूं LDCF डाइट के अंतर्गत, डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम्स के अंतर्गत, तो आपको इस प्रकार की दवाइयां, हैवी मेडिकेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमने इसके साइड इफेक्ट देखे। जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट था वो क्या था? वजन बढ़ा देती है ये गोलियां, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया में ले जाती है, क्योंकि ये गोली अक्सर आपको डॉक्टर भोजन जब आपका तैयार प्लेट रखी है तभी लेने के लिए बोलते हैं कि ये गोली खाओ, 10 मिनट में भोजन ले लो, नहीं तो होगा क्या, आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। या आप अगर आप बड़ी मात्रा में इसका सेवन कर लेते हैं, अधिक डोजेज में करते हैं और आप लो कार्ब डाइट लेते हैं, तो भी आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। मोटापा बढ़ाएगा दूसरा साइड इफेक्ट। सेल्स खत्म हो जाएंगी तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन पर जाना पड़ेगा, ये तीसरा साइड इफेक्ट। और चौथा और कॉमन साइड इफेक्ट ये है कि ये सल्फा ड्रग को बिलोंग करती हैं। सल्फोनाइल यूरिया, सल्फा ड्रग, तो जिनको सल्फा का एलर्जी है उनके अंदर रिएक्शन होगा, तो वो लोग ना लें। दरअसल इस दवाई की इन्वेंशन भी कुछ इसी प्रकार से हुई थी, धोखे से। एज ए एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन इसको खोजा जा रहा था। जिस मरीज को ये दी जाती थी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसमें देखा जाता था कि ब्लड शुगर तेजी से ड्रॉप हो जाती है। तो मालूम पड़ा कि ये ब्लड शुगर को ठीक से मैनेज करने में काम करती है, तो फिर इसका इन्वेंशन हुआ। तो ये वही सल्फा ग्रुप है जो एज ए एंटीबायोटिक भी यूज होता है। तो ये जिन मरीजों को सल्फा का एलर्जी है वो इसे लेने से बचें। तो ये इसके साइड इफेक्ट है, पर लंबे समय तक इस ग्रुप की दवाइयां लेने से आपकी डिपेंडेंसी भविष्य में इंसुलिन के प्रति बढ़ती है, और आप जब इनको बड़ी मात्रा में सेवन करते हैं, आपके शरीर में बड़ी मात्रा में इंसुलिन बनता है, वो आपकी कार्डियक, वेस्कुलर, रीनल और बाकी की रिस्क को बढ़ाता है। तो बजाय इसके कि आप इन दवाइयों के डोजेज बढ़ाते जाएं, अपने बॉडी को डैमेज करें, जीवन में और तकलीफें पैदा करें, उससे बेहतर है डाइट के ऊपर रिलाय करके देखें। डाइटरी प्रोटोकॉल में जाएं, आपको एक्सेलेंट रिजल्ट आएंगे। यदि फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यदि आप अपनी डायबिटीज का डाइट और लाइफस्टाइल से कंट्रोल, रेमिशन, रिवर्सल करना चाहते हैं, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।